नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 13 मार्च है और जंग का 14वां दिन। देखिए, जो खबरें आई पिछले 24 घंटे में, लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स, खुर्रमशहर 4 हो, फतेह हो, सेजिल हो, सब मिसाइल्स ने पूरे इजराइल को धुआं धुआं कर रखा है। लेकिन इस बीच आज मैं एक ऐसी खबर की चर्चा करना चाह रहा हूं जो इस पूरे जंग में एक नए एंगल को खोल रही है। और वो खबर क्या है, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। आपने थंब में देखा होगा, आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। जरा ध्यान से समझिए। एफबीआई की तरफ से, यानी अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एफबीआई, उसकी तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और उसमें सीआईए का भी एक जॉइंट अलर्ट है। सीआईए भी उसमें शामिल है। दो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं अमेरिका की, जो खुफिया एजेंसियां हैं। इनकी तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर एफबीआई की तरफ से। और ये कहा गया है कि अमेरिका में किसी ईरान के रहस्यमय जहाज की एंट्री हो सकती है और उस जहाज के ऊपर से ड्रोन लॉन्च करके अमेरिका के मेनलैंड पर हमला हो सकता है। ये दावा कौन कर रहा है, ये खुफिया खबर कौन दे रहा है? एफबीआई इस तरह का अलर्ट जारी कर रहा है और खास तौर पर कैलिफोर्निया के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बड़ी स्पेसिफिक जानकारियां हैं ये। देखिए, जंग जो है वो मिडिल ईस्ट में हो रही है, ईरान में हो रही है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जिस मुद्दे पर काम कर रही हैं और जो डर सता रहा अमेरिका को, मैंने पहले से इस बात को लेकर कहा था। मैंने आपको पहले भी एक खबर बताई थी इस तरह की खबर, और उसमें देखिए कई एडिशंस है, बड़े ही सनसनीखेज। एफबीआई को ये शक है, ये लग रहा है कि जो अमेरिका का वाटर एरिया है, इसके अंदर जो जल सीमा है, इसके अंदर ईरान का कोई सस्पिशियस जहाज एंट्री कर सकता है और उससे हमला हो सकता है। अब देखिए, ये बड़े सोचने की बात है। पहली बात तो इसके कई एनालिसिस है। पहली बात तो ये है कि भाई, ईरान का जहाज कैलिफोर्निया कैसे पहुंच जाएगा? अमेरिका का पश्चिमी तट, मान लीजिए आप, पश्चिमी तट है कैलिफोर्निया का, जो कि समंदर से जुड़ा हुआ है। कई राज्य हैं अमेरिका के, यानी जो अलर्ट है, खतरा है, वो पश्चिमी सीमा पर है। अब एफबीआई और सीआईए को ये क्यों लगता है कि यहाँ पे कोई ईरान का जहाज आ सकता है? देखिए, बड़ी साधारण सी बात है कि जब ये जंग चल रही है तो अमेरिका के तमाम सैटेलाइट्स इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या कोई जंगी जहाज अमेरिका के करीब ना आ जाए, या कोई सस्पिशियस ऑयल टैंकर जो है वो ना आ जाए। आपने देखा इस तरह की खबरें कि वेनेजुएला से जो जहाज चले थे, उसका अमेरिका की नेवी ने पीछा किया और पीछा कर करके जो है उसमें जो तेल था उसमें कब्जे में ले लिया। या श्रीलंका में आपने देखा जिस तरह से हमले हुए जहाज पे। तो फिर एफबीआई और सीआईए को ये क्यों लगता है कि कोई ईरान का रहस्यमय जहाज जो है अंदर आ सकता है या उससे हमले हो सकते हैं? इसकी बड़ी वजह है, जब एफबीआई और सीआईए ये शक जता रही हैं, इसकी बड़ी वजह देखिए, इसकी वजह यह है, इन खुफिया एजेंसीज को यह लगता है कि ईरान कैलिफोर्निया के आसपास किसी तरह के जहाज को हायर कर सकता है। यानी कि ऐसे कई गैंग्स जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे बड़े माफिया, ड्रग माफियाज हैं बड़े सारे अमेरिका में, और इस कई स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, और इनको एक्टिवेट किया जा सकता है और किसी तरह के शिप को हायर किया जा सकता है और उसके ऊपर से किसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये शाहिद ड्रोन हो, लेकिन किसी और तरह का ड्रोन जो कि शाहिद 136 ना हो या शाहिद सीरीज का ड्रोन ना हो, यानी कि ईरान का ड्रोन ना हो, लेकिन कोई और ड्रोन हायर करके उसके ऊपर एक्सप्लोजिव लोड करके हमले हो सकते हैं। ये शक है सीआईए को और एफबीआई को। देखिए, इसमें जो और इंफॉर्मेशंस हैं, खास तौर पर उसमें यह भी कहा गया है कि जो कुछ ऑयल कैरिंग शिप्स हैं, जो कि तेल के जहाज हैं, वो किसी भी फ्लैग के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें किसी ऐसे देश का फ्लैग हो जिससे जो हॉस्टाइल है अमेरिका का, किसी भी देश का फ्लैग हो सकता है, और उससे भी ड्रोन्स जो हैं उसके ज़रिए भी हमले की कोशिश हो सकती है। इस तरह का भी शक जताया जा रहा है। देखिए, बीच में जब वेनेजुएला पर हमले हुए थे तो अमेरिका की नेवी लगातार फॉलो कर रही थी उन जहाज़ों को जो वेनेजुएला के आसपास थे, और उनको डर ये सता रहा था कि क्या इन जहाज़ों में कहीं हथियार तो नहीं है, कहीं ड्रोन्स तो नहीं है कि उड़ के टेक ऑफ करके वो हमला कर लें। इसलिए एक एक जहाज़ को अमेरिका ने फॉलो किया। अब वही चिंता फिर से सता रही है। अब ये, और तीसरा एक और एस्पेक्ट सुनिए, जो ये हमले के अलर्ट में जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसमें, कि छोटी बोट्स को हायर करके उसके ऊपर से फिदाइन अटैक हो सकता है अमेरिका में, खास तौर पर कैलिफोर्निया के तट पे। इस तरह की आशंकाएं जताई हैं एफबीआई ने। यानी कि आप देखिए, बोट से हमले हो सकते हैं,
किसी तरह के जहाज़ को हायर करके उसके ऊपर से ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है। और इसके अलावा जो बताया गया है कि जो तेल के जहाज़ हैं उन पर खास नज़र रखी जा रही है कि उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। यानी देखिए सीआई, मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियो बनाया था, कल ही आपको मैंने ये बात बताई थी, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सीआईए ने ये आशंका जाहिर की है कि ईरान के स्लीपर सेल्स पूरी दुनिया में अब ईरान के अमेरिका की एम्बेसीज को, काउंसलेट्स को, अमेरिका के अधिकारियों को, सेना को निशाना बना सकते हैं। यानी अभी ये जंग अभी तो ईरान तक चल रही है, मिडिल ईस्ट तक चल रही है, थोड़े दिनों बाद ये हो सकता है कि अलग अलग हिस्सों में आपको हमले देखने को मिले, शायद उस तरह का हमला जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। इसके कई कारण हैं और कई बयान हैं जिनको आप जोड़ के देख सकते हैं कि जिस तरह से ईरान की सेना ने इस बात को कहा है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया और ये जंग तब तक चलेगी जब तक सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने वालों को खत्म नहीं कर दिया जाता। इस तरह के लगातार बयान हैं और एक भारी गुस्सा ईरान में देखा जा रहा है इसके चलते। और देखिए अली लारिजानी साहब का एक जो बयान आया, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं ईरान के, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को धमकियां दी। उसके बाद जो है अली लारिजानी साहब की तरफ से भी ये बयान आया कि कहीं ट्रंप ही निशाने पर ना आ जाए। ये पहला मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप को सीधा ईरान के एक अधिकारी ने ये धमकी दी कि आप भी निशाना हो सकते हैं। तो देखिए ये मामला जो है ये बेहद गंभीर है और इसको लेकर अमेरिका की जितनी एजेंसीज हैं उनके सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। और आगे की खबरें आप देखिए, इसमें एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है अमेरिकन के द्वारा कि यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या देश दुनिया के और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अमेरिका के टारगेट्स को या बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को या अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। और इन सब जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है और अधिकांश जगहों पर सुरक्षा के सख्त मेजर्स लेने शुरू हो गए हैं, अधिकारियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अगर आपने गौर किया हो, कल आपके पास खबर आपने देखी होगी कि पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट जो है बंद करने का फैसला कर लिया है कि वहाँ पे कॉन्सुलेट नहीं चलेगा। कुवैत से, इराक से जो अधिकारी हैं वो सब वापस भाग रहे हैं। आधी से ज़्यादा अधिकारी लौट चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी वहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ तक कि सेना भी काफ़ी लंबे समय थी और जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ से सबसे हटा दिया गया है। यानी देखिए ये खौफ जो अब अमेरिका को सता रहा है कि कहीं जो है वो घर में घुस के हमला ना हो जाए, ये एक बड़ा शॉकर होगा अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। ये मैसेज चला जाएगा कि ईरान ने घर में घुस के हमला कर दिया। अब ये देखिए जिस तरह से ये जंग चल रही है, जंग में ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है किसी तरह का कोई समझौता होने नहीं जा रहा, किसी तरह से कोई सीज फायर नहीं होने जा रहा। और इस पूरे मुद्दे में जो सबसे अहम मुद्दा है सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना, इस पूरे मामले ने शायद किसी तरह की सीज फायर या जंग रोकने की संभावना को ही ख़त्म कर दिया है। तो अब जो अमेरिका की एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जंग के बीच में एक नया एंगल शुरू हो सकता है, एक नए स्तर पर अमेरिका में हमले हो सकते हैं, यूरोप में हमले हो सकते हैं, पूरी दुनिया में जो है अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और ये रियल थ्रेट है, यानी ये सिर्फ खुफिया जानकारियों तक बात सीमित नहीं है या एक कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये वाकई ऐसा हो सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। और अभी जो सबसे ज़्यादा ये बड़ा हैरानी वाली बात थी, जब मैं इसको पढ़ रहा था अलर्ट को, जिस तरह से ये बातें आई कि जहाज़ से अमेरिका हमला कर सकता है, तो मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि ईरान का जहाज़ कैसे पहुंच जाएगा अमेरिका। तो मैंने कई एक्सपर्ट से भी बात की, तो उसकी जो बात निकल के सामने आई वो कोई ईरान का जहाज़ नहीं आएगा, वो हायर किए जा सकते हैं। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, कई सारे स्लीपर सेल्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, बड़े सारे माफियाज जो हैं जो काम कर रहे हैं, किसी को भी हार करके ये हमला हो सकता है। यानी कुल मिला के देखिए एक जो ईरान की सेना की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है। और ईरान देखिए, आप अगर आप पैटर्न देखिए हमले का, 7-8 देशों ने कोशिश कर ली है ईरान को रोकने की कि भाई किसी तरह से जो है आप सीज फायर कर दीजिए। ईरान ने इस मांग को ठुकरा दिया है और ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे 21 यूनिट्स में कमांडर तैनात हैं, सबके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और सब हमले कर रहे हैं। और ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक खामेनेई साहब के हत्यारों को पूरी तरह से सजा नहीं दे दी जाती। और इसके लिए किस किस स्तर पर जंग होगी, कैसे कैसे जंग पे स्तर पे जंग होगी और उसको रोकना कैसे अमेरिका और खुफिया एजेंसीज रोकेंगी, ये अब अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जो आने वाले वक्त में एक ऐसे खतरे को पैदा कर सकता है जिससे निपटना अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगा।
देखिए आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर, कमेंट करके बताइएगा। जो भी जुड़ा अपडेट होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।